एंड मैं आपको भाई पहले ही बता रहा हूँ, इसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इसमें। एंड हैंडीकैप मैच भी है क्योंकि जो एंकर है वो भी इंडिया साइड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनसे नहीं झेला जा रहा कि पाकिस्तान ने कुछ अचीव कर लिया जियोपॉलिटिकली। तो कुछ नहीं लेना देना उससे। गैस मिल रही है कि नहीं लोगों को, उससे कुछ नहीं लेना देना। भाई इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं बिकॉज गैस नहीं आ पा रही, उससे कुछ नहीं लेना देना। उनको तो लग रहा है पाकिस्तान ने पीस टॉक कैसे करा दी, अब हम इसी मसाले को निचोड़ेंगे। तो भाई बुला लेते हैं अपने गौरव आर्या को, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ बेस्ट पार्ट इसके बारे में ये है, एंड मैं आपको भाई पहले ही बता रहा हूँ, इसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इसमें। एंड हैंडीकैप मैच भी है क्योंकि जो एंकर है वो भी इंडिया साइड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनसे नहीं झेला जा रहा कि पाकिस्तान ने कुछ अचीव कर लिया जियोपॉलिटिकली। तो उसी के बारे में लेट्स सी कि क्या क्या बात हो रही है, ठीक है। उससे मिलना उनका बनता नहीं था, उनका एक्चुअली बनता था पाकिस्तान से मिलना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मोना के तौर पर कही है ना कि उनका दौरा एक अलग था, वहां पर उनका पहुंचना एक अलग दौरा अलग नहीं, इन्होंने पैसे पकड़ लिए, कहानी खत्म हो गई। मोना जी को शर्म आ रही है बताने में। मोना जी देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान ने 100 बार लोन लिया। आपका मैंने झूठ पकड़ लिया, आप इसके ऊपर झूठ क्या, आप झूठ बता नहीं पा रही हैं, आप बता नहीं पा रही हैं। इनके साथ जाकर मैं झूठ बोल रही है मैडम, झूठ के बिना में तो एक जनरल फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल के उसको फील्ड मार्शल। तो बेसिकली बातें हो रही है कि जैसे कि गल्फ कंट्रीज से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो सबसे पहले देखो, गल्फ कंट्रीज ने किसी के ऊपर वॉर वेज नहीं किया है, सो दे आर नॉट अ पार्टी। बात तो इसमें अमेरिका और ईरान की होनी थी, ठीक है। इजराइल है, देखो अब वो तो है ही है, बट इजराइल के साथ कोई पीस टॉक्स करना नहीं चाहता, कोई पीस टॉक्स हो ही नहीं रही, वो करना ही नहीं चाहते। तो कम से कम जो लोग बात करना चाहते हैं उनको तो बुला लो। एंड इजराइल देखो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता, तो फिर तो बस भाई, फिर तो कोई भी बात की सेंस ही नहीं है। बट अमेरिका अगर अग्री करता है कि भाई ठीक है ये चीजें नहीं होंगी, अमेरिका के पास फुल राइट है एनफोर्स करने का, फुल पावर है एनफोर्स करने का ऑन अ सीज फायर ऑन इजराइल, अगर वो करना चाहें तो कर पाए तो, क्योंकि वेपन्स नहीं भेजेंगे भैया, तुम लड़ते रहो। तो आइडियल सिचुएशन भी नहीं, ठीक ठाक सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि इजराइल हावी हुआ है अमेरिका पे। तो आई थिंक बात यहाँ पे ये हो रही थी कि गल्फ कंट्रीज से कोई नहीं आया, तो दे आर सेइंग कि भाई गल्फ कंट्रीज से आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे एकदम पीस टॉक्स में। एंड देखो यार, सबको बुला लोगे तो रायता फैलना है, फिर तो कुछ होना नहीं है। दो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाओ और फिर उनसे एनफोर्स करवाओ कंडीशंस। चल बना दिया मैडम, छोड़ दीजिए। आप थोड़ा समझा दीजिए ना। बात ये है कि जब बात होती है तो स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे, नहीं थे ना स्टेक होल्डर्स। आप बताइए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अगर वो आए भी थे, वो इस गौरव ये ट्वीट भी शहबाज शरीफ का खुद का नहीं था, वो भी व्हाइट हाउस ने ड्राफ्ट करके दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इनको नहीं आता न्यूयॉर्क टाइम्स इंग्लिश में, आप नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ दीजिए मैडम। आरजू ये क्या नाम है, मोना आलम जी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है मोना आलम जी, आप बुरा मत मानिए। आप मैडम जितना भी स्माइल कर सकती हैं, ये बोल रहे थे, ये मुझसे बोल रहे थे गौरव कि वैसे मैं बताऊं, इसमें आई डोंट नो, जो पाकिस्तान के तरफ से जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक वो ना थोड़े ज्यादा क्या बोलूं, एजुकेटेड, थोड़े ना सिविलाइज टाइप के लोग लगते हैं। गौरव आर्या से भिड़ने के लिए आपको ना पूरी शर्म छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक नंबर के जैसे पाकिस्तान से कुछ कुछ लोग आते हैं, आई डोंट नो हु दे आर यार, जो उल्टी सुना देते हैं बहुत सब टाइप की चीजें, मैंने रील्स देखी हैं उसकी, कुछ कुछ ऐसे बुलाते हैं वहां से गेस्ट, उस टाइप के लोग रिक्वायर्ड है भाई गौरव आर्या को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो आदमी सेंस नहीं बात करता। और ऊपर से आपको हैंडीकैप मैच में बिठा देंगे इस तरीके से, जहां पे एंकर भी उसी चीज को फेवर कर रहा है, आपके माइक की वॉल्यूम लो कर देंगे। एंड इनका जैसे इजराइल का फंडा है ना कि आप कुछ लॉजिकल बात करो, सही बात करो, तो उस पे बस कीचड़ फैलाना है उन लोग को, उस चीज की बात ही नहीं होने देनी। वही सेम चीज है गौरव आर्या कर रहा है। तो अनलेस यू हैव अ न्यूट्रल मॉडरेटर कि ठीक है आप बोलिए, ठीक है आप बोलिए, तब तक ये आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता पूरा। तो ये जो बात कर रहा है कि भाई वो ट्वीट भी उनका नहीं था, भाई बात सिंपल है, अगर आपको ट्वीट करनी है तो आप दोनों साइड्स को भेजोगे कि मैं ये ट्वीट कर रहा हूं। उन्होंने अगर मान लो कोई, अगर मैं कहता हूं ठीक है, मान लो यूएस से आया वो ट्वीट, ड्राफ्ट यूएस से होके आया, ईरान को दिखा के ही उन्होंने किया ना अपना पोस्ट ट्वीट। ईरान की तरफ से तो कोई आई नहीं आपत्ति कि भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया। इफ एनीथिंग, ईरान के फेवर की ही बात की उन्होंने। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बता के कि लेबनान सीज फायर का पार्ट है। इतनी मोटी मोटी चीजें तुमको दिख रही हैं, तुम वो सब इग्नोर करके एक ये चीज पकड़ लोगे। एंड ये खैर
क्या बोलनी इसके बारे में, हम पहले भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की 2 बार पहले कोई बेइज्जती जाली हो गई न्यूयॉर्क है, टाइम्स तीसरी आपने बार सब्सक्राइब बेइज्जती। किया हुआ है? मैंने बोला मुझे ये इंग्लिश भाई में लोग डिबेट कई पुरानी दफा 2 किया बार है की आपने भूल रिपब्लिक चुके चैनल पे। होंगे, इनको महसूस ही नहीं अरशद होती। साहब के साथ आप बात आरजू करते काजमी थे जी से चलिए पूछिए। आप ये भी कहेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट है उसको डिलीट नहीं किया था, आप उसके ऊपर भी आ जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो डिलीट नहीं किया, इजराइल को लेकर बोले थे ना वो, अमेरिका ने फिर वहां से डांट लगाई और आपको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा ना। ये ऐसी किया था बढ़ किया गया, था। आप दोनों चीजें बढ़ गया हमारे है। लिए। हम ये कर देखिए, देंगे, मैं हम वही यहूदियों कह को ये आप कर देंगे। झूठ आप बोल रहे हैं। अपनी बात बोलती हैं, आप कहती हैं एक ठीक है एक ठीक नहीं है, आपने ड्राफ्ट लिख लिया देखिए, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, जाहिर है नहीं वो तो ऐसा नहीं था। डर गया ख्वाजा आसिफ अच्छा, के लीडर अच्छा, अमूना ये जी। दोनों तो यार सिमिलर कपड़े भी पहन के बैठे हुए हैं, दोनों गौरव नाम भी दोनों का गौरव है। वैसे मैं बता दूं गौरव आर्या की काफी घट चुकी है, क्योंकि प्राइम टाइम एंकर्स के साथ उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। न्यूज इंडिया और एक कौन ये दूसरा भी गौरव है उसके साथ आके बिठाल देते हैं, बिकॉज इतनी खिल्ली उड़ चुकी है इसकी। एंड भाई गौरव आर्या तो कितनी नाक कटवाओगे यार, तुम देश की थोड़ी शांति रख लो यार, तुम शांति। डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा, ये बताओ। मंत्री के बारे में झूठ बोला, मोना आलम जी, क्या लेकिन ख्वाजा आसिफ डर आसिफ गए ने कि नहीं ट्वीट डर गए? किया और डिलीट किया, ये सच है। डर ये गए अलग कि नहीं अलग डरे? बात है। क्यों डिलीट किया? देखिए इसलिए डिलीट, मैं बताती हूँ, इसलिए डिलीट किया, इसलिए डिलीट हाँ। किया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या चाहे इमरान खान हो, हम हमारे मुल्क में इमरान इजराइल खान की जेल गुर्बत में बनाने है, में इमरान खान पावर में नहीं है। ख्वाजा सुन तो आसिफ ले। ने क्यों ट्वीट डिलीट करा ये सुन बताइए। तो इमरान ले। खान को छोड़ दीजिए। सुन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें सुनिए, प्रोग्राम में। सबर वबर कमजोर लोग। डिप्रेशन की गोली, हाँ यही तो पॉइंट है कि भाई सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है। एंड ये मॉडरेटर एक तो गौरव पार्ट 2 जो बना हुआ है, मतलब उसी की तरह एकदम ट्विन ब्रदर रुकने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तो बताऊं ऑनेस्टली, आई थिंक ये सब चीजें कराई जाती हैं कि ताकि व्यूज आए, लड़ाई कराओ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। करते हैं सुन कमजोर लोग लेना करते हैं बाबा, सबर। ये कुछ मैं नहीं। सबर वबर नहीं करता। आप सवाल का सबर जवाब दीजिए। powerful लोग सबर के लिए करते हैं। टाइम नहीं हमारे पास। मजबूत लोग ये करते फारिग हैं। लोग करते हैं सबर। मजबूत लोगों आप में सबर बताइए होता है। क्यों डिलीट करा? देखें, क्यों डिलीट करा? हमारे मुल्क में इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर डर के मारे ये करा होता ना डिलीट, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरे वाह, फिर धमकी क्यों देते हो? मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकन से नहीं डरे गौरव, ये अमेरिकन से नहीं डरे। नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इनको लगा था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर का हुआ है वैसे ही ख्वाजा आसिफ के घर में आएगा ढूंढता हुआ। इन्होंने डर के मारे डिलीट कर दिया। वहां पे जब इजराइल से जवाब आया, इजराइल से जवाब आया, इजराइल ने बोला बेटा हमें पता है। मोना आलम जी रुकिए, 2 3 4 पॉइंट हो गए हैं। देखिए इजराइल के ऊपर जितनी सख्त फैक्ट तो नहीं है ना, फैक्ट अगर हो तो फिर बात की कोई दिक्कत नहीं है जी। यार मैं बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट्स ऑनेस्टली कम करना पड़ेगा जितना हम सोच रहे थे। पर मैं एक अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दूं एज एन इंडियन, अगर कोई ये देखेगा ना तो ऑनेस्टली बोलेगा कि यार पाकिस्तानीज कितने सिविलाइज्ड हैं एंड इंडियंस कितने बेवकूफ हैं, बिकॉज बोलने ही नहीं दे रहे सामने वाले को। एंड मतलब हमारे तरफ से भी कितने घटिया रिप्रेजेंटेटिव्स चले गए हैं यार, सीरियसली मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है ये सब देख के। क्या बोले? और अच्छा ये ट्वीट के बारे में एक बार बात कर लें। आई तो अग्री 100% जो उन्होंने इस पर ट्वीट लिखा, एग्जैक्टली उन एंड टाइमिंग बहुत ही घटिया थी। टाइमिंग बहुत ही घटिया थी भाई। आप ये सब ट्वीट ना थोड़ा बाद में सोच समझ के बाकी लोग के साथ डिस्कस करके मैं भी कर सकते थे, क्योंकि जब मान लो सीजफायर के ये जो टॉक्स थी, कोलैप्स तो मैं नहीं कहूंगा बट कुछ एंड रिजल्टेंट नहीं आया, अब तब ये चीज ट्वीट कर सकते थे एंड साथ में ये भी बोल सकते थे कि इजराइल जो कर रहा है उसके वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही, काफी बड़ा इंपैक्ट रहता। आई बिलीव, ये मेरा ओपिनियन है उस चीज का, नॉट अदरवाइज। मतलब ये जो किया उन्होंने वो टाइमिंग बहुत बुरी थी, अदरवाइज मे बी डिलीट उलीट करने की वो भी नहीं रहती। पर देखो बोला जो भी ठीक है। एंड ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से दिखाया हुआ है ना कैंसरस स्टेट, ये बहुत ही घटिया तरीके से हाईलाइट करके यहाँ पे बताया हुआ है। जूस बर्न इन हेल वो बात कर रहे हैं बेसिकली जायनिस्ट की। एंड तो यहाँ पे थोड़ा वर्ड चॉइस भी बेटर हो सकता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग जूस थोड़ा उनको जायनिस्ट बोलना चाहिए था। एंड जूस ऐसे नहीं बोल रहे उन्होंने, ऐसे यूरोपियन जूस टाइप का कुछ लिखा है बेसिकली, विच बेसिकली ही मींस दीज एशकेनाजी जूस जो बाहर से आए हैं, एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी टॉक अबाउट ऑन दिस चैनल। तो बस आगे जाके ना वी वुड लव कि भाई थोड़े आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के सुने एंड उसको डिबंक करें, बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा।